मैं जब पार्ट क्वालिफाइड हुआ था तब मैंने इस गेट्रॉन ज्वाइन किया है एज अ ACCA ट्रेनी। मैंने फ़ंड मैनेजमेंट में भी काम किया है और रिसिवल डिपार्टमेंट में भी काम किया है, और अभी जो है वो जब मैं क्वालिफाइड हुआ हूँ तो वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन काम कर रहा हूँ और अभी रिपोर्टिंग साइड पर हूँ। माशाल्लाह। अब जैसे आपने मेंशन किया एनवायरनमेंट अच्छा, और आपने 3 अलग-अलग जगहों पे भी अपना एक्सपोज़र लेके देखा है। तो अभी तक आपको सबसे मुश्किल कौन-सा लगा है और सबसे ज़्यादा आपको लगा है कि यार हाँ, दिस इज़ द वन फॉर मी, ये वाला मुझे थोड़ा-सा बेटर लग रहा है? अगर आपके अंदर एक चीज़ का इंटरेस्ट है तो आप जो है वो आराम से फिर उस काम को हैंडल कर सकते हो। बिल्कुल सही। पहली दफ़ा जब टास्क दिया जाता है तब आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आपका उस पे काम करते रहते हो तो आपके लिए वो सहज आसान हो जाती है वो चीज़। ट्रू, ऐसा ही है बिल्कुल। कंसिस्टेंटली अगर आप उस चीज़ को करते रहें तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। अच्छा, एज़ यू मेंशन्ड अर्लियर कि आप असिस्टेंट टीचर की तरह भी यू वर इन TSA along by being a student and teaching other students. How does that help you? क्या वो चीज़ आपको खुद के करियर में भी हेल्प करती है? मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ का? जब मैं असिस्टेंट टीचर था तो एक मेरा रिवीजन भी होता रहता था कि स्टूडेंट्स आगे अगर सवाल पढ़ते थे, आपकी बेस और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाया करती थी। वन वर्ड टू डिस्क्राइब ACCA. रिश्ता, कमिटमेंट भी चाहिए और अनसर्टेनिटी भी। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is your host Aisha Ahmed and welcome back to another episode of Beyond Textbook. As of today, we have a very special guest with us. Not only has he combined his educational journey along with corporate world really beautifully, but he has been currently affiliated in ACCA in June 2025. And apart from that, he has been an assistant teacher in Tabani School of Accountancy and currently working in Getranova as an assistant manager too. So without any further ado, let us all give a warm welcome to our very own guest of today, Mohammad Zuhair. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Hopefully you're doing well. अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so can you walk us through your journey? What led you to join ACCA and enter the corporate world? Was your own decision या आपको किसी ने guide किया था to come into this path? ACCA क्वालिफ़िकेशन जो है एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्वालिफ़िकेशन है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है। तो स्टार्ट से ही मेरा ये माइंडसेट था कि एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो अकाउंटिंग की तरफ भी था और मैथ्स भी मेरी बहुत अच्छी थी। तो जब मैं तबानी कॉलेज के अंदर इंटर करने के लिए जब आया तो उस टाइम पे मैंने CA और ACCA को जो है वो सर्च करना शुरू किया, उनको कंपेयर करना शुरू किया। तो एज़ कम्पेयर टू CA, ACCA जो है वो कम टाइम में भी हो रहा था और ये इसकी प्लस पॉइंट ये भी था कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। Yes, true. Okay, तो मतलब it was your personal decision only. सही है ना, मतलब आपने ही था कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपका आगे जाके यही होता है, वेदर CA, ACCA और एनी अदर डिग्री, तो आपका था कि हम शुरू से ही ग्लोबली रिकग्नाइज डिग्री जो है उसको परस्यू जी। करना है। ओके, ग्रेट, वेल एंड गुड। तो आप अभी करंटली आर वर्किंग इन गेट्रोनोवा, सही? तो वहाँ पे एग्जैक्टली आपका रोल क्या है एज एन AM? व्हाट फाइनेंसेस डू यू मैनेज ओवर देयर? मुश्किल लगता है आपको काम या इज़ इट फाइन फॉर यू? ग्रेट्रोनोवा के अंदर जो है वो मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ कि मैं जब पार्ट क्वालिफाइड हुआ था तब मैंने इस गेट्रॉन ज्वाइन किया है एज अ ACCA ट्रेनी। तो मेरा वहाँ का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है अभी तक। मैंने फ़ंड मैनेजमेंट में भी काम किया है और रिसिवल डिपार्टमेंट में भी काम Great. किया है, और अभी जो है वो जब मैं क्वालिफाइड हुआ हूँ तो वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ और अभी रिपोर्टिंग साइड पर हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। वहाँ का कल्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत सपोर्टिव लोग वहाँ पे बैठे हैं। माशाल्लाह। अब जैसे आपने मेंशन किया एनवायरनमेंट अच्छा, और आपने 3 अलग-अलग जगहों पे भी अपना एक्सपोज़र लेके देखा है। तो अभी तक आपको सबसे मुश्किल कौन-सा लगा है और सबसे ज़्यादा आपको लगा है कि यार हाँ, दिस इज़ द वन फॉर मी, ये वाला मुझे थोड़ा-सा बेटर लग रहा है? अकाउंट्स के अंदर जो है वो आपका जब अगर आपके अंदर एक चीज़ का इंटरेस्ट है तो आप जो है वो आराम से फिर उस काम को हैंडल कर सकते हो। बिल्कुल सही। और जब आप पहली दफ़ा जब टास्क दिया जाता है तब आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आपका उस पे काम करते रहते हो तो आपके लिए वो सहज आसान हो जाती है वो चीज़। ट्रू, ऐसा ही है बिल्कुल। कंसिस्टेंटली अगर आप उस चीज़ को करते रहें तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। अच्छा, एज़ यू मेंशन्ड अर्लियर कि आप असिस्टेंट टीचर की तरह भी यू वर इन TSA along by being a student and teaching other students. How does that help you? क्या वो चीज़ आपको खुद के करियर में भी हेल्प करती है? मतलब
आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके? तबानी इसके अंदर असिस्टेंट टीचर की पोजीशन के लिए कि बेनिफिट था मेरे लिए, क्योंकि एसीसी के अंदर हर पेपर जो है वो उसका एडवांस होता चला जाता है। जैसे FA1 का एडवांस पेपर FA2 है, फिर F3 है, और इस तरह फिर SBR तक जाता है ये। Of course. तो इसके लिए जो है आपको आपकी जब तक बेस अच्छी नहीं होगी तब तक आपका नेक्स्ट पेपर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके अंदर ये था कि जब मैं असिस्टेंट टीचर था तो एक मेरा रिवीजन भी होता रहता था कि स्टूडेंट्स आके अगर सवाल करते थे, आपकी बेस और स्ट्रॉन्ग हो बेस गई और है। स्ट्रॉन्ग हो जाया बिल्कुल। करती थी। दैट्स ग्रेट, आई मीन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द स्टडीज़ एंड ऑल द वर्क यू डू, उसके अलावा आपका को करिकुलर साइड पे क्या इंटरेस्ट है? मतलब पार्ट टाइम में जब आपको कुछ नहीं होता, हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स, हाउ डज दैट लुक लाइक? मेरा क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है कि Great. मैं खेलता हूँ क्रिकेट हर एवरी संडे इन दी मॉर्निंग। तो यहाँ पे भी तबानी के अंदर भी जो टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, TPL होता है, तो उसके अंदर भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ या इन द को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो? मतलब दोनों साइड पे रहना ना आपके अंदर एक स्किल प्रोड्यूस कर देता है कि मतलब आप हर चीज़ में यू आर अ मल्टीटास्कर। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन TPL? TPL एक अच्छा इनका तबानीस वालों का स्पोर्ट्स है, जहाँ पे आप पढ़ाई से हट के भी एक अलग इन्जॉयमेंट होती है, जहाँ पे True. टीचर्स भी हमारे जो है वो टीम के अंदर हमारे साथ खेल रहे होते Great. हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ये। एज़ यू मैंशनड अर्लियर कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स में, ऑफकोर्स कुछ सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी आई होगी, कुछ सब्जेक्ट्स आपको ईजी लगे होंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई टीचर जिसने आपको बहुत हेल्प किया हो थ्रू आउट हर सब्जेक्ट के अंदर, कि हाँ मतलब भले उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया ना, लेकिन गाइडेंस के तौर पे वाज देयर एनी बैक सपोर्ट थ्रू आउट? तबानीस के अंदर जो है वो टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, बिल्कुल, of जो course. कि आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी और आपकी स्टडीज़ के अंदर भी जो है आपकी वो गाइडेंस वगैरह देते हैं। वो लाइक Great. दे आर नॉट लाइक ओनली टीचर्स, दे आर ऑल्सो मेंटोर्स। Of course. आपको जॉब्स के बारे में उनको मालूमात देनी हो तब भी आपके वो हेल्प आउट करेंगे, और अगर आप डिमोटिवेटेड हैं तब उसके अंदर भी आपको ज़रूर हेल्प करते हैं। ग्रेट, आई मीन ये एक मोरल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, एंड व्हेन योर टीचर्स आर गाइडिंग यू, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेजर्स आई बिलीव। अच्छा, एज यू मैंशनड कि आपने जो है मतलब वर्क लाइफ एज वेल एज आपने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी, सही पार्ट टाइम जॉब अलॉन्ग विथ योर स्टडीज़। आई मीन वाज इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टाइम मैनेज करना, अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर्ली टाइम देना या फिर जॉब को प्रॉपर्ली टाइम देना? बिकॉज बोथ द थिंग्स साइड बाय साइड इज़ अ हसल आई बिलीव। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? पढ़ाई के साथ जो है वो जॉब एक मुश्किल है। Of course. अब आपको हर चीज़ मैनेज करके लेके चलनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होती है आपके अंदर, और आपको हर चीज़ बैलेंस लेके चलनी है। जैसे कि आपको इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि हाउ डू यू मैनेज योर टास्क, तो उसका भी यही जवाब होता है कि आप जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टास्क है आप पहले उसकी तरफ जाएं। अब जैसे कि पेपर से जब पेपर्स करीब आ जाते हैं, पेपर्स की डेट करीब आ जाती है, तब आप जो है वो अपनी स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस रहें। अच्छा, एज यू मैंशनड अभी के इंटरव्यूज़ जो हैं उनमें भी ये बात पूछी जाती है, तो इंटरव्यूज़ में मेजरली स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि इंटरव्यूज़ किस तरह मैनेज करें हम लोग। तो आपका कोई उसके ऊपर है कि मतलब कोई पर्सपेक्टिव कि इंटरव्यू में ये चीज़ सॉफ्ट स्किल्स हों, कम्युनिकेशन स्किल्स हों या आपकी पढ़ाई हो, सब चीज़ों में से इम्पॉर्टेंट रोल कौन सी चीज़ प्ले करती है वहाँ की? वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उनसे इंटरव्यूज़ पे कैसे डील कर रहे हो, ट्रू। आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे देखा जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि ACC और C वालों के अंदर थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू MBA। ऑफ कोर्स। तो उस चीज़ को किस तरह इन्हेंस किया जाए? इसके लिए जहाँ पे भी आपको वो मौका मिले पब्लिक स्पीकिंग वगैरह का, कभी भी कहीं पॉडकास्ट वगैरह का, तो आप उसके अंदर ज़रूर जाएं, ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जिससे आपका जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, ACCA और CA ऐसी डिग्री, ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं बेसिकली जिनके अंदर पेपर रुकना ना रुकना ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, सही? मतलब कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होता है। सो विल यू बी एबल टू गिव एन एडवाइस टू स्टूडेंट्स कि कभी कभी इतने बैक एंड फोर्थ पेपर देने की वजह से यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, सो किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करें और एक मतलब फ्लुएंसी के साथ अपनी एफिलिएशन कंप्लीट करें? इसके लिए आपके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कंसिस्टेंट रहें और डिसिप्लिन के साथ रहें। तब तक आपके अंदर ये दो चीज़ें नहीं होंगी, तब तक आप जो है वो इधर उधर भागते रहेंगे और बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी कोई फिर
जितने भी कोशिश कर लें, फिर आपके लिए जो वो मुश्किल होता चला जाता है कि आप डिमोटिवेट होते रहते हैं कि एक दफ़ा पेपर रुक गया, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो दूसरी दफ़ा भी आप जाते हुए डर रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको सबसे पहले तो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना होता है इसके अंदर। तो किस तरह इस चीज़ को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने कंसिस्टेंटी डिसिप्लिन की बात करी, टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है इसके अंदर? मतलब टाइम मैनेज जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे, विल दे एबल टू क्लियर देयर पेपर्स? इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जहाँ एसीसी स्टूडेंट्स का जहाँ तक मुझे नज़र आता है, वो ये है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो रिज़ल्ट आने के बाद अपना नया अगला पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। स्टडी करना। तो आप अगर आप उससे पहले से अगर आप स्टार्ट कर दो तो आपके लिए टाइम मैनेज करना आसान हो जाता है आखिर के लिए, क्योंकि आखिर में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। नया नहीं पढ़ना होता उसके अंदर। ट्रू, ऐसा ही है। चीज़ों को बहुत डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है इन सर्टिफिकेशंस के अंदर। सो अभी तक आपके जर्नी में यू हैव एफिलिएटेड माशाल्लाह, सो आपके जर्नी में थ्रू आउट आपको ऐसे कौन से एग्ज़ाम्स थे जो आपको थोड़े से ईजी लगे? मतलब हाँ, ये वाले जो मैंने स्मूथली क्लियर कर लिए, और ये वाले जो एग्ज़ाम्स थे ये मुझे थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे, तो व्हिच वर दोज एग्ज़ाम्स? स्किल्स तक तो मुझे एवरेज लगा कि हाँ पॉसिबल है कि आराम से हो सकता है। ओके। प्रोफेशनल में आगे मेरा पहला पेपर एएफएम था, जो कि मुझे बहुत टेक्निकल लगा था और उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जॉब मेरे पार्ट क्वालिफाइड होती ही मैंने जो है वो जॉब स्टार्ट की थी गेट्रॉन और दोनों चीज़ें साथ मैनेज करना ऑफ कोर्स। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप जो है वो टीचर जिस तरह से आपको गाइड कर रहा है, जैसे सर हुसैन काजी जो है वो एएफएम के लिए पूरी ग्रिड देते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर मौजूद होते हैं। आप उसको अगर सॉल्व करें टाइमली बेसिस पे तो आपको ग्रिप आती रहती है हर सवाल के बाद। बिल्कुल। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप जो है वो उसको पेपर को आराम से पास कर सकें। अच्छा, तो आपके इस पूरे जर्नी के थ्रू आउट ऐसे नाम जिनको आप ऐसा क्रेडिट देना चाहें कि हाँ दे वर ऑलवेज देयर थ्रू आउट माई जर्नी, और मतलब इनका सपोर्ट ना होता तो शायद आई वुड नॉट बी हियर, सो वुड यू लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनीवन? टीचर्स तो सारे बराबर ही हैं, सबने सपोर्ट किया। अगर अच्छी बेस नहीं बनती तो आगे वाले पेपर जो है वो क्लियर नहीं होते। खाली एक टीचर का नाम लेना जो है वो मुनासिब नहीं हो। बिल्डिंग ब्लॉक होगा ऑफ कोर्स। लेकिन हर एक टीचर का जो है वो अपना रोल है, वो उसने जो है वो एफडी में भी जो है वो हमारी बेस बनाई, जो स्किल्स में आया तो स्किल्स के अंदर भी टीचर्स ने हमें सपोर्ट किया। बट स्टिल आपका कोई एक पर्सनल फेवरेट तो होगा ना? पर्सनल फेवरेट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जवाब दे दें, कोई मसला नहीं। कोई एक पर्सनल फेवरेट टीचर सबका होता है, आप भी बता सकते हैं। आई थिंक सर हुसैन गाजी। तो उन्होंने आपको थ्रू आउट हेल्प किया, मतलब हर स्टेप पे। दैट्स ग्रेट, आई मीन ग्रेट ऑल अलोंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हमारा एक सेगमेंट होता है, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, रैपिड फायर क्वेश्चंस, जिसके अंदर बेसिकली द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड यू हैव टू आंसर, ओके? वन वर्ड टू डिस्क्राइब ACCA। रिश्ता, कमिटमेंट भी चाहिए और अनसर्टेनिटी भी है। ट्रू। टीचिंग और कॉर्पोरेट लाइफ? बोथ। नहीं, यू हैव टू चूज वन। एक कोई भी, स्टिल कोई एक प्रायर होता है ऑफ कोर्स। कॉर्पोरेट। इफ यू वुड नॉट अ टीचर और एन अकाउंटेंट, व्हाट वुड यू बी? गवर्नमेंट ऑफिसर। मतलब आपने पहले से प्लानिंग था या मतलब सडन आया है एकदम से गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए? सडन आया है। अच्छा, अब मुझे आप बताएं, आपका कोई फेवरेट मोटिवेशनल कोट है दैट कीप्स यू गोइंग एवरी टाइम यू फील लो, एवरी टाइम यू फील डीमोटिवेटेड? कोई ऐसी चीज़ है दैट कीप्स यू गोइंग? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ACCA के अंदर आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों चाहिए होता है। तो डिसिप्लिन इज़ व्हाट you do what needs to be done, of course, even if you don't like it. True, I believe discipline बहुत necessary चीज़ है. So it was really glad meeting you. We had such a fun segment. Thank you so much viewers for watching. So without any further ado, go like, comment and subscribe our channel, and don't forget to follow us on all our social media platforms. Thank you.